गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज मैं आपको पफ स्लीव बताऊंगी कि पफ स्लीव हमारी कैसे बनती है। पफ स्लीव के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको चाइल्ड की सिखाई थी फर्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, हम लेंगे चाइल्ड का ही मेजरमेंट। मैंने पहले ये बताया था ना, 5 इंच हमारी लेंथ होगी, 5 इंच की ही विड्थ है, और एक बॉक्स हमने बना लेना है 5 बाई 5 का। उसके बाद मैंने बोला था कि 1.5 हम नीचे आते हैं और यहाँ से हम इसको प्रॉपर शेप दे देते हैं, जो हमारी बेसिक वाली थी, जो मैंने फर्स्ट करवाई थी। और 4 इंच की हमने फिटिंग ले ली थी। नेक्स्ट कटिंग थी हमारी, ये था हमारा स्लीव की जो ड्राफ्टिंग थी। बट अब हमें पफ स्लीव करनी है। पफ स्लीव के लिए हमारा क्या मेजरमेंट होता है, लेंथ आपने 5 लेनी है, प्लस आपने 2 इंच ऐड कर देने हैं इसमें। ये आपके 2 इंच जो है, ये आपकी पफ स्लीव के लिए ऐड हो गए हैं, ठीक है। अब हमने यहां से 5 इंच आगे जाना है। जो हमारा ये वाला 5 था ना, ये वाला 5 आपका यहां से आगे चला गया। ये अगर आप इसे ना देखो तो ये 5 बाई 5 का आपका बॉक्स है। पफ के लिए हमने ऐड कर दिए 2 इंच इस तरह से। अब यहां से वही वाला आपका मेजरमेंट आएगा जो फर्स्ट में बताया था, 1.5 आप नीचे आए। अब हमने क्या किया था, यहां से हमने इसको राउंड दिया था, बट हम पफ में क्या करेंगे, हम पीछे से राउंड देंगे, क्योंकि हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया। उसके बाद यहां से आपकी ये पफ में गैदर्स में चला जाएगा फैब्रिक, तो हम फिटिंग तो यहीं से लेंगे। तो 4 इंच की आपकी ये, 1 इंच ये, और हम इसको प्रॉपर एंड से इस तरह से कटिंग कर देंगे। जब हम इसको कटिंग करेंगे तो ये हमारी कुछ इस तरह से बड़ी स्लीव आएगी हमारे पास, इस तरह से। और जो बीच में हमारा 2 इंच का मार्जिन था, वो 2 इंच का मार्जिन इधर आ गया और इधर टोटल हमारा हो गया 4 इंच का, ठीक है। तो इसको हम फैब्रिक पे कट करेंगे अब। उसका 2 इंच आपका मार्जिन है, 1.5 हम नीचे आए हैं, और ये हमने राउंड में इस तरह से कर दिया। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से जो आपकी स्लीव की कटिंग होगी, और ये खुल के इस तरह से आएगी। तो नेक्स्ट जो आपका 2 इंच आ जाएगा, ये हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था गैदर्स के लिए, आपने देखी होगी पफ स्लीव में गैदर्स होती है हमारी, तो उसके लिए हमने ये लिया है। अब जो ये आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसमें हम रनिंग स्टिच कर देंगे मशीन से इस तरह से, और इसको हम खींच देंगे थ्रेड को, तो इस तरह से हमारे गैदर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे भी हम कर देंगे इसी तरह से, और नीचे भी हमारे प्रॉपर गैदर आ जाएंगे। जब आपके इस तरह से गैदर्स तैयार हो जाएगा, तो हमने इसकी फिटिंग कर देनी है इस तरह से, जैसे आपने सिंपल वाली स्लीव सिली थी वैसे ही इसको स्टिच करना है। इस तरह से आपने फैब्रिक पे इसको स्लोपर को रखना है अपने, और इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग कर लो। इस तरह से जो आपकी स्लीव है ये हमारी कट गई है, और इसमें हमने मार्किंग कर लेनी है अपनी 2 इंच की। ये हमारा 2 इंच की मार्किंग कर ली है हमने, और इधर से भी 2 इंच की मार्किंग कर लो, जितने हिस्से में आपके गैदर्स आने हैं इस तरह से।
तो अब हमें क्या करना है, इसकी स्टिचिंग कर, इसमें क्या करना है, आपको मशीन की चाल सबसे ऊपर कर लेनी है, जिसको हम बड़ी चाल बोलते हैं, और फिर आपको मशीन चलानी है इसके ऊपर। इस तरह से ये हमने मशीन लगा दी है इस तरह से। तो आपने क्या करना है, ये जो थ्रेड है, हमने एक थ्रेड इधर से पकड़ना है और एक थ्रेड उस साइड से पकड़ना है, और आपको इसको ऐसे गैदर्स डालने हैं। इधर से भी आपने इसी तरह से करना है। जितना आपका मार्जिन लिया था ना हमने 2 इंच का, गैदर्स भी आपको 2 इंच पे ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से आपको नीचे भी इसी तरह से आपको मशीन लगानी है बड़ी चाल की। इस तरह से, और इसको भी जैसे हमने ऊपर किया था इसी तरह से हमने नीचे भी करना। पोस्ट कर कि आपकी गैदर्स आई हैं, तो हमने जो हमारा बॉटम वाला हिस्सा था जिसको नीचे वाले फिटिंग लगाते हैं जहाँ, वहां से हमने अपनी स्लीव को लेना है और हमने इसको ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करना है। इसकी स्ट्रिप्स कट करनी है जो इसके आगे लगेगी, आप कलरफुल भी लगा सकते हो इसको। अब हमने गैदर्स पाने के बाद हमारी स्लीव इतनी बच रही है, तो हमने इसको कट कर देना है इतनी में ही। ये हमने स्ट्रिप्स ले लेनी है इसकी, और ये हम कट कर लेंगे। आप मार्किंग भी कर सकते हो, मैं बिना मार्किंग पे कट कर रही हूँ। इस तरह से। अब जो आपकी स्लीव है, जो बॉटम है, मतलब आपका ऊपर नीक लगानी है आपने, बॉटम वाले पे जो आपकी उल्टी मतलब बैक साइड होती है ना, बैक साइड से आपने इसको ऐसे स्टिच करना है सीधे, और फ्रंट पे जाके आपने इस तरह से टॉप सीम लगा देनी है जो आपने बेसिक पे सीखी है। तो ये आपकी फिनिशिंग आ जाएगी। मैं करके दिखा देती हूँ आपको, पोज कर लो। इस तरह से अपने स्ट्रिप को अटैच करना है। हमने फोल्ड में ली है स्ट्रिप्स, ताकि हमें जब सीधा करें तो हमें फोल्ड करनी ना पड़े। इस तरह से देखो, ये आपकी स्टिच हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको सीधी तरफ जाके, और जहाँ पे आपकी सिलाई आ रही है ना, उस सिलाई के ऊपर आपने इसको रखना है, ताकि आपकी पीछे से भी फिनिशिंग आए और आगे से भी फिनिशिंग आए। पॉज कर लो। पॉज कर दो। इस तरह से ये फ्रंट की तरफ हमने ले जाके फिनिशिंग कर दी है इसकी। तो ये आपका फ्रंट पार्ट हो गया हमारा, जो आगे की पफ स्लीव का होता है, ठीक है। और ये हमारा बॉडी के साथ अटैच होएगा, जो हमारे आर्म होल कट हुए थे। हाँ जी, आपको फर्स्ट क्या करना है, गैदर्स को
अपना 1 पार्ट इधर और 1 पार्ट इधर, और इसको अटैच कर लेना है पहले, ताकि आपकी गैदर्स ओपन ना हुए। इस तरह से जब गैदर्स आपकी अटैच हो जाएंगी तो आपको निकाल लेना है इसको, और अपनी स्लीव को मेज़र कर लो कि स्लीव आपकी कहाँ तक आ रही है। बॉडी में इस तरह से आ रही है तो हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे प्रॉपर राउंड में। इस तरह से जब आप गैदर्स को अटैच कर देते हो तो वो ओपन नहीं होते सिलते हुए, और आपकी जो पफ स्लीव है बिल्कुल ठीक बनेगी। बाय चांस अगर आपकी ओपन हो भी जाती है तो आप अपने आप भी गैदर्स पा सकते हो बाद में। इस तरह से ये आपकी स्लीव बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, बस आपका लास्ट जो हमारा रह गया है इसकी फिटिंग। तो हमने इसको बॉडी को ऐसे कर लेना है बैक, और जितनी आपको फिटिंग लेनी है अपनी स्लीव की इस तरह से गैदर्स ऊपर कर दो। आप मेजर कर सकते हो जितनी भी आपकी फिटिंग है। जैसे सपोज करो हमने 3.5 की फिटिंग ली इसमें, तो इस तरह से मार्किंग करनी है आपने, और इसकी हम फिटिंग लगा देंगे इस साइड से। बॉडी को इक्वल पकड़ना है आपने। इस तरह से अब मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी इसको। ये स्लीव इस तरह से आपकी जो बन के तैयार हुई है हमारी, ये देखो इस तरह से आपका पफ आ गया। ये हमारी फिटिंग आ गई, ये प्रॉपर आपकी पफ स्लीव है। ये आपकी फिटिंग है इस साइड से।